हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोइल एग्ज़ाम प्रेप। आज हम फिर आ गए अपने उसी कंक्रीट डिज़ाइन यानी डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर की सीरीज में, जिसमें हम AQ2 के एग्ज़ाम में आने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपलोड करते हैं। इसके लास्ट वीडियो में मैंने 1 वे स्लैब का एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। इस वाले वीडियो में मैं 2 वे स्लैब का न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगी। क्वेश्चंस हमेशा स्लैब के मैं वही इस्तेमाल करती हूँ जिसमें मेंशन ना किया हो कि वो स्लैब 1 वे डिज़ाइनिंग में यूज़ होगा या 2 वे की डिज़ाइनिंग में यूज़ होगा, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम 1 में अगर आपको मेंशन कर देगा क्वेश्चन में या 2 वे मेंशन कर देगा तो प्रोसेस आप इजीली समझ जाएंगे। बट जब किसी केस में नहीं दिया होगा तब आप कैसे करेंगे, इसलिए मैं ये वाले क्वेश्चंस को अडॉप्ट करती हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या कह रहा है कि डिज़ाइनर रीइंफोर्स कंक्रीट स्लैब फॉर अ रूम ऑफ डायमेंशन। स्लैब का डायमेंशन दिया, रूम का डायमेंशन दिया हुआ स्लैब के लिए 4 मीटर बाई 5 mm। द स्लैब इज सपोर्टेड ऑन वॉल्स ऑफ विड्थ 300 mm, यानी कि विड्थ आपकी दी हुई है 300 mm। द स्लैब इज़ कैरिंग अ लाइव लोड। लाइव लोड आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है जो कि 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। फ्लोर फिनिश ये भी एक लोड है जो कि इम्पोज हो रहा है, वो है 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कंक्रीट का जो ग्रेड है वो M20 है और स्टील की जो ग्रेड है वो Fe415 है। अब जैसे 1 वे स्लैब के डिज़ाइनिंग में हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं LY/LX का। लॉन्गर अपॉन शॉर्टर की जो लेंथ होती है उसको डिवाइड करके एक वैल्यू हमें मिलती है जिसको हम कंपेयर करते हैं 2 से। अगर वो वैल्यू 2 से कम होती है तो हम 2 वे स्लैब की डिज़ाइनिंग करते हैं, और अगर वो वैल्यू 2 से ज़्यादा होती है तो हम 1 वे स्लैब की डिज़ाइनिंग करते हैं। 2 से अगर कम होगी तो 2 वे स्लैब की डिज़ाइनिंग होगी, और 2 से ज़्यादा होगी तो 1 वे स्लैब की। इस क्वेश्चन में जब आप LY की वैल्यू 5 मीटर और LX की वैल्यू 4 मीटर पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ रही है 1.25, जो कि 2 से कम है। तो इस केस में हम 2 वे स्लैब की डिज़ाइनिंग करेंगे। जो पिछली वाली वीडियो मैंने बताई थी उसमें 1 वे स्लैब की डिज़ाइनिंग में सब कुछ हम, अब 1 वे स्लैब है मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा तो सारी चीज़ें हम सिंगल सिंगल निकालते थे, लेकिन 2 वे स्लैब में सारी डिज़ाइनिंग 2 एक्सिस के लिए होगी, 2 डायरेक्शन के लिए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो दोनों डायरेक्शन के लिए सारी चीज़ें हम निकालेंगे। जैसे हमारे पास स्पैन की वैल्यू LX LY, फिर उसके ही अकॉर्डिंग जो हमारी मोमेंट है उसकी वैल्यू, स्पेसिंग कितनी देनी है, ये सारी वैल्यूज़ अलग अलग दोनों डायरेक्शन में निकलेगी। तो सबसे पहला हमारे पास स्टेप आएगा टोटल डेप्थ। सबसे पहले डेप्थ कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला होता है D=L/25 का। L के पास हम L की वैल्यू जो हमारे पास है वो 4 मीटर की दी हुई है। X डायरेक्शन में ही हमेशा डेप्थ कैलकुलेट करते हैं। तो डेप्थ की जो इसमें L की वैल्यू दी हुई थी वो 4000 है, तो 4 मीटर है, mm में चेंज करेंगे तो 4000/25 सॉल्व करेंगे तो 180 mm आपकी जो है वो टोटल डेप्थ आ रही है। अब इफ़ेक्टिव डेप्थ निकालने के लिए कवर हमारे पास दिया नहीं है, तो हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि हमारे पास, मान के चलते हैं कि 15 mm का हम क्लियर कवर प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो क्लियर कवर प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें जो डाई यूज़ कर रहे हैं वो है 8 mm का। तो अब इफ़ेक्टिव डेप्थ निकालने के लिए जो आपका कैपिटल डी दिया है, तो कैपिटल D माइनस आपका क्लियर कवर माइनस जो आपकी डाया ली हुई है उसके बाई 2 कर देंगे, तो ये आपका आ रहा है 161 mm, यानी कि D इफेक्टिव की वैल्यू आ गई 161 mm। इसके बाद से यहाँ तक स्टेप एकदम 1 वे की तरह है। इसके बाद ही स्टेप चेंज होता है इफेक्टिव स्पैन में। उसमें हम सिर्फ जो आपका ये वैल्यू रहती थी जो 4 मीटर आपकी दी थी उसमें डायरेक्ट हम D इफेक्टिव ऐड कर देते थे, तो हमारा क्लियर स्पैन निकल जाता था, वो एक ही डायरेक्शन के लिए जो सिर्फ X की वैल्यू होती थी। 2 वे स्लैब में हम LY भी निकालेंगे, LX निकालेंगे, मतलब जो लॉन्गर वाले स्पैन की जो लेंथ दी हुई है और जो शॉर्टर वाले स्पैन की लेंथ दी हुई है दोनों में D इफेक्टिव ऐड करेंगे। तो LX में ऐड करेंगे तो LX में X डायरेक्शन में कितना दी हुई लेंथ 4 मीटर, तो 4 प्लस ये mm में है, मीटर में चेंज करिएगा तो 0.161, ये आ जाएगा 4.161 मीटर। mm में चेंज करेंगे तो 4161 मीटर आपका हो जाएगा, mm हो जाएगा। वाई LY के डायरेक्शन में भी करेंगे तो 5 + 0.161 5.161 मीटर, यानी कि 5161 mm आ जाएगा। B की वैल्यू मेंशन नहीं की हुई है तो मान के चलते हैं कि B की वैल्यू 1 होती है। स्लैब के केस में हमेशा B की वैल्यू 1 ही अज्यूम करते हैं, यानी कि 1000 mm। सेकेंड स्टेप हमारा क्या कह रहा है कि डिज़ाइन लोड। अब हम लोड डिज़ाइन करेंगे। ये लोड का जो प्रोसेस है डिज़ाइनिंग का, ये एज इट इज़ होगा जैसे 1 वे में डिज़ाइन करते थे। सबसे पहले डेड लोड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। डेड लोड हमारे पास दिया नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ लाइव लोड दिया होता, तो डेड लोड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है D/B यूनिट वेट ऑफ RCC, जहाँ पे D की वैल्यू अभी अभी आपकी आई थी, डेप्थ की वैल्यू 180 mm कैपिटल D। B की वैल्यू हमने 1 अज्यूम की है तो 1 पुट कर दिया है। यूनिट वेट ऑफ RCC मैंने बताया था 25 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है,
तो 25 फुट कर दिया। सॉल्व करेंगे 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर डेड लोड आ जाएगा। लाइव लोड आपका क्वेश्चन में ही दिया होता 4 मीटर, तो 4 इंटू 1 यानी कि 4 किलो न्यूटन मीटर। फ्लोर फिनिश आपका 1 दिया हुआ था, तो 1 मैंने लिख दिया, 1 इंटू 1 यानी कि 1 किलो न्यूटन पर मीटर। ये 1 से मल्टीप्लाई इसलिए रहा क्योंकि ये यूनिट लोड के लिए कैलकुलेट किया जाता है, एक यूनिट के लिए, तो इसीलिए 4 किलो न्यूटन पर मीटर हो गया और ये 1 किलो न्यूटन पर मीटर हो गया। टोटल लोड कैलकुलेट करने के लिए तीनों लोड को ऐड कर दीजिए, आपके पास 9.5 किलो न्यूटन पर मीटर टोटल लोड आ जाएगा। अब ये टोटल लोड है, ये हम यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन लोड यानी कि फैक्टर्ड लोड, और फैक्टर लोड में कन्वर्ट करने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1.5 इंटू 9.5 आपके पास आएगा 14.25 किलो न्यूटन पर मीटर। एमएम में न्यूटन पर एमएम में चेंज करेंगे तो कि यहाँ से किलो न्यूटन है तो न्यूटन में चेंज होगा, नीचे मीटर है तो एमएम में, ऊपर वाले से नीचे वाला अपॉन कट जाएगा क्योंकि 10⁻³ का ही रेशियो चढ़ेगा। तो आपके पास आ जाएगा जो डिज़ाइन लोड की वैल्यू आएगी वो 14.25 न्यूटन पर एमएम आ जाएगी। अब इसके बाद का स्टेप देखते हैं। फोर्थ हमारा स्टेप क्या कह रहा है, डिज़ाइन मोमेंट एंड शियर। अब जब हम वन वे स्लैब निकालते थे तो सिर्फ एक ही मोमेंट कैलकुलेट करते थे MU, लेकिन जब हम 2 वे स्लैब निकालेंगे तो 2 मोमेंट कैलकुलेट होगी, एक एक्स के डायरेक्शन में, एक वाई के डायरेक्शन में, और इसका फॉर्मूला भी चेंज होता है। तो इसमें मोमेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो अल्फ़ा एक्स डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर होता है, एज इट इज़ वाई के भी डायरेक्शन में अल्फ़ा वाई डब्ल्यू एल वाई स्क्वायर होता है। अब इसके लिए सबसे पहले हमें कौन सी वैल्यू उसमें नहीं दी हुई है, अल्फ़ा एक्स की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है क्योंकि बाकी वैल्यू हमारे पास है, एल एक्स की वैल्यू है, डब्ल्यू निकाला, एल वाई की भी वैल्यू है, डब्ल्यू निकाला, तो उसके लिए हमको चाहिए अल्फ़ा एक्स की वैल्यू और अल्फ़ा वाई की वैल्यू। अब ये निकालने के लिए एल वाई ओपन एल एक्स की जो वैल्यू दी हुई है, जबकि आई थी सबसे पहला स्टेप जिसमें आपने चेक किया था कि हम डिज़ाइनिंग 1 वे का करेंगे कि 2 वे का, उसके अकॉर्डिंग जब आप 26 नंबर टेबल में जाएंगे तो वहाँ अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई दोनों की वैल्यू दी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं बीच में जो मैंने प्रोसेस लगाया था, ये मैंने पिछले भी स्लैब के क्वेश्चन में बताया था, ये तब हम करेंगे, इसको इंटरप्रिटेशन मेथड बोलते हैं। ये तब हम लगाते हैं जब हमारी वैल्यू इस पर्टिकुलर के लिए दी ना हो। तो ये जैसे 1.25 आया था तो 1.25 के लिए स्पेसिफिक ये वैल्यू नहीं दी थी, इसीलिए मुझे ये निकालना पड़ा था। लेकिन आप इसके आगे इसके एक पीछे जो भी वैल्यू दी हुई हो उसको कंसीडर कर लीजिएगा। तो 1.25 के पास 25 को वैल्यू जो लेके वो टेबल नंबर 26 में जाएगा, वहाँ पे कोफिशिएंट की वैल्यू मिल जाएगी एक्स डायरेक्शन के लिए भी और वाई डायरेक्शन के लिए भी। अब कैलकुलेट, अब ये जब आपको मिल जाएगा तो सिर्फ आपको इसमें पुट करना है तो वैल्यू आपको आ जाएगी। अल्फ़ा एक्स की वैल्यू 0.075, डब्ल्यू की वैल्यू निकली थी, एल एक्स की वैल्यू पता है आपको। सॉल्व करिएगा, आपके पास आएगा 18.5 इंटू 10⁻6 न्यूटन MM। एज इट इज़ वाई डायरेक्शन में भी सॉल्व करेंगे। वाई डायरेक्शन में सॉल्व करने के लिए अल्फ़ा वाई की वैल्यू जो कोफिशिएंट है वो पुट कर दीजिए, बाकी वैल्यू एज इट इज़ रखिए। सॉल्व करेंगे तो 13.81 न्यूटन MM आ जाएगा। अब जो हमारे पास है शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें हम शियर 2 कैलकुलेट करते थे, एक टाउ सी और एक टाउ वी, फिर दोनों को कंपेयर करते थे। इसमें सिर्फ एक ही शियर कैलकुलेट होगा जो कि पूरे स्लैब के लिए एप्लीकेबल होगा। तो शियर फोर्स का फॉर्मूला होगा यहाँ पे V इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल एक्स ब्रैकेट में R अपॉन 2 प्लस R। यहाँ पे R जो है वो एल वाई अपॉन एल एक्स की ही वैल्यू है। W की वैल्यू हमारे पास पता है 14.25 है, वो पुट कर दीजिए। एल एक्स की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, R की जगह एल वाई अपॉन एल एक्स की वैल्यू यानी कि 1.25 थी, 1.25 रख दीजिए, 2 प्लस 1.25। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 22.81 किलो न्यूटन, या फिर इसको चेंज करेंगे न्यूटन में तो 3 डिजिट के बाद चला जाएगा आपका दशमलव, तो 22,810 न्यूटन आ जाएगा। 5th नंबर का जो आपका स्टेप है उसमें क्या करेंगे कि आपको मिनिमम डेप्थ कैलकुलेट करना है। उस पिछले वाले क्वेश्चन में भी मिनिमम डेप्थ कैलकुलेट करते थे 1 वे स्लैब में, इसमें भी करेंगे। कुछ ही प्रोसेस बस चेंज है आपके 2 वे स्लैब में, बस इसमें 2 डायरेक्शंस में सारी वैल्यूज़ निकलेंगी। तो मिनिमम डेप्थ निकालने के लिए एक्स मैक्स बाई डी की वैल्यू 0.48 मैंने बताया था कि कंक्रीट का ग्रेड हमेशा 20 यूज़ करते हैं, तो 20 के लिए 0.48 ही होता है। फॉर्मूला जो होता है हमारे पास मोमेंट कैलकुलेट करने का, MU इज इक्वल टू 0.36 XU मैक्स बाई डी 1 माइनस 0.42 XU मैक्स बाई डी BD स्क्वायर FC के।
इसमें हमारे पास पिछले क्वेश्चंस की तरह सारी वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, निकालना क्या है सिर्फ डी स्क्वायर यानी कि डी की वैल्यू। सब वैल्यू पुट कर दीजिए। एम यू की वैल्यू आपको पता है, आपके पास आई है, वो पुट कर दीजिए। हाँ, एक और चीज़, आपके पास दो वैल्यू आई है एम यू की, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में, लेकिन आप इसमें एक्स वाले डायरेक्शन का ही यूज़ करेंगे। तो एक्स वाले डायरेक्शन के लिए एम यू की वैल्यू जो है वो पुट कर दीजिए। 0.36 एक्स यू में एक्स वाई डी के लिए 0.48 वो रख दीजिए। 1 माइनस 0.42, फिर इसकी जगह पे 0.48 इंटू बी हमने 1 मीटर मान के लिया था तो 1000 mm हो गया। डी स्क्वायर हमें निकालना है, एफ सी की वैल्यू 20। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका आपको ऑलरेडी पता है। तो आपके पास आएगा डी रिक्वायर्ड की वैल्यू 82 mm, जो कि आपकी लेस देन है 161 जो आपकी डेप्थ आई थी। ये जो आपकी डेप्थ आई है 161 mm, इससे ये वैल्यू आपकी कम है तो ओके है, ठीक है, क्योंकि हमारी हेडिंग ही है मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड, तो मिनिमम है तो जाहिर सी बात है जो आपका एक्चुअल लिया है उससे ये वैल्यू कम आनी चाहिए, और ये एक्चुअल में कम आई है तो इसलिए हमारा जो प्रोसेस है अब तक एकदम क्लियर है। तो ये हो गया। उसके बाद है हमारा 6 नंबर स्टेप, डेप्थ ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट। जो हमारा रीइंफोर्समेंट है उसको कैलकुलेट करेंगे। अब रीइंफोर्समेंट दो डायरेक्शन में कैलकुलेट है, क्योंकि सरिया जो हमारी स्टील जो पड़ेगी वो दोनों डायरेक्शन में पड़ेगी, दोनों डायरेक्शन में कुछ स्पेसिंग के साथ पड़ेगी, तो दोनों डायरेक्शन में हमको अलग अलग करके रीइंफोर्समेंट निकालना होगा। पहले डायरेक्शन में निकालने के लिए क्या करेंगे, हेडिंग डालिएगा अलोंग शॉर्टर स्पैन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। विड्थ हो जाएगा आपका 3/4 LY, 3/4 LY की वैल्यू आपको पता है 5.16। सॉल्व करेंगे तो 3.89 आएगा, मान के चलते हैं कि 3.9 हो गया आपका, ठीक है। अब एम यू का जो फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे। ए एस टी निकालने के लिए एम यू का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है 0.87 FY AST 1 माइनस AST FY अपॉन BD/FC के, इसी के थ्रू हम AST निकालेंगे, ठीक है। सारी वैल्यू आपको पता है, FY की पता है, AST निकालना है, FY की पता है, BD की पता है, FC की पता है, सब पता है, सारी वैल्यूज़ आपको मालूम है, आपको सिर्फ पुट करना है। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दो अननोन है आपके पास, पूरा इक्वेशन एक साथ पुट करिएगा कैलसी में। AST की वैल्यू आ जाएगी 332.5 mm का स्क्वायर, ठीक है। ये एक्चुअल AST हो गई। अब ये AST यानी कि वो हो गई जो आपको प्रोवाइड करनी है, जो इससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए, लेकिन इससे मिनिमम भी एक AST होती है, वो कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला होता है 0.12 BD/100। 0.12 को वैसे ही रहने दीजिए। बी की वैल्यू 1 मीटर थी तो 1000, कैपिटल डी की वैल्यू हमारे पास आई थी 150/100। सॉल्व करेंगे तो 216 mm का स्क्वायर, यानी कि आपका ये प्रोसेस भी ओके है, क्योंकि मिनिमम जो AST है वो आपके एक्चुअल AST से कम है, यानी कि आपका प्रोसेस ओके है। अब एक्स डायरेक्शन में हमारे पास AST निकल गई कि मिनिमम हमारे पास कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। अब कितना उसके बीच में स्पेसिंग रखना है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। और जो पतली वाली जो आपकी स्टील की रॉड होती है, जो छड़ होती है, जो सरिया होता है पतली वाली, जिससे हम बांधते हैं वो बड़े वाले सरिये को, एक्चुअल सरिये को, उसमें कितनी हमको डाया का यूज़ करना है, कितनी स्पेसिंग के साथ रखना है। तो मान लेते हैं हम कि 8 mm का वो डाया हम बार का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए A5 की वैल्यू निकलेगी π/4 × 8 का स्क्वायर, यानी कि आपका आएगा 50.3 mm का स्क्वायर। स्पेसिंग निकालने के लिए 1000 गुणे जो आपकी A5 आई थी वो अपॉन जो आपकी AST आई थी वो, ये AST मिनिमम वाली नहीं, यानी कि स्पेसिंग का फॉर्मूला हो जाएगा B × A5/AST, ठीक है। B की वैल्यू 1 मीटर थी तो 1000, A5 अभी अभी आया है, AST आपने अभी अभी निकाला है, पुट कर दीजिए 150 mm आएगी। अब चेक करेंगे कि किस कम नहीं होनी चाहिए, तो दो तरीका है, एक 3D और एक 300 mm। जब 3D करेंगे तो 3 × 161 = आपके पास आ रहा है 483 mm, जो कि ज़्यादा है आपका, और दूसरा है 300 mm। मतलब ये दो कंडीशंस को इससे कम ही होना चाहिए, क्योंकि लेस देन है तो ये वाली भी ज़्यादा हो रही है, ये वाली भी ज़्यादा हो रही है। लेकिन हमारे पास जो वैल्यू 150 mm आई है स्पेसिंग की, वो तो ऑलरेडी 300 से कम है, तो 300 से जब कम है तो हम ये वैल्यू इस्तेमाल कर लेंगे। लास्ट में एक कंक्लूजन लिख दीजिएगा कि प्रोवाइड 8 mm बार @ 150 mm सेंटर टू सेंटर इन मिडिल स्ट्रिप ऑफ विड्थ 3.9 मीटर, ठीक है। जो 3.9 मीटर वाली आपकी
लॉन्गर डायरेक्शन वाला स्पैन है, उसमें आप जो स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे वो 150 mm का पुट करेंगे। जो बार यूज़ करेंगे उनको बांधने के लिए वो 8 mm का यूज़ करेंगे। एज इट इज़ लॉन्गर डायरेक्शन में भी निकाल लीजिए, विड्थ निकाल लीजिए, डी इफेक्टिव निकाल लीजिए, MU का फॉर्मूला रख के AST निकाल लीजिए। फिर इसमें भी स्पेसिंग निकाल लीजिए जो आपकी स्पेसिंग आएगी। उसके बाद से अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे AST निकालने के बाद से AST मिनिमम मैंने नहीं निकाला है, कि इसलिए नहीं निकाला है क्योंकि AST मिनिमम की वैल्यू वही पुट होगी जो यहाँ पे निकली थी 50.3, क्योंकि कुछ चेंज तो है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो वही वाली वैल्यू वहाँ पे पुट हो जाएगी, क्योंकि हम इस दोनों में बार का जो डाया का जो बार है वो तो सेम ही लेके चलेंगे ना, 8 mm का, तो इसीलिए कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए मैंने दोबारा निकाला नहीं है, सीधे वो वैल्यू जो है वो 50.3 यहाँ पे पुट कर दी है। फिर यहाँ पे 192 mm आई है, ये भी 300 से लेस है वैल्यू, इसीलिए लास्ट में हैंस लिख देंगे प्रोवाइड 8 mm 5 बार्स एट द रेट जो स्पेसिंग रखेंगे वो 192 mm का रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हमारा स्टेप नंबर 6 क्या कहता है, सॉरी स्टेप नंबर 6 में तीसरा स्टेप क्या कहता है। तो तीसरा स्टेप है रीइंफोर्समेंट एज स्ट्रिप, जो आपके एजेस हैं, जो कॉर्नर्स हैं, वहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट होगी वो क्या होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो मिनिमम AST आपके पास आई थी 216 mm स्क्वायर, उसके लिए अब आप निकालिए स्पेसिंग। इसमें भी 8 mm का बार इस्तेमाल करेंगे, वही वैल्यू आपकी फिर से आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो AST मिनिमम आएगी वो 216 रखी जाएगी। वहाँ पे हम 332 रखते थे, यहाँ पे 216 रखेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी 230 mm। दोनों डायरेक्शन में यहाँ पे भी निकलेगा, क्योंकि लॉन्गर एज में भी आपका लॉन्गर डायरेक्शन में भी एज है और शॉर्टर में भी एज है। दोनों निकालने के लिए फॉर्मूला होता है LY/8, यहाँ पे LX/8। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक्स डायरेक्शन में जब हम निकालेंगे एज स्ट्रिप के लिए रीइंफोर्समेंट तो LY की वैल्यू पुट होगी, और जब वाई डायरेक्शन में निकालेंगे तो LX की वैल्यू पुट होगी। LY की वैल्यू 5.161/8, LX की वैल्यू 4.161/8। सॉल्व करेंगे, दोनों की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहाँ भी आपको पता चल गया कि कितना आपको रखना है, कितना मीटर आपका लेंथ आ रहा है उसी स्पेसिंग के थ्रू, ठीक है। अब लास्ट दो जो हम चेक इस्तेमाल करते हैं स्लैब के लिए, एक चेक फॉर शियर और एक चेक फॉर डिफ्लेक्शन। चेक फॉर शेयर निकालने के लिए ठीक वैसे ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है आपको, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ V = VU/VD। VU की वैल्यू आपकी आई थी 228.10, B की वैल्यू 1 मीटर थी तो 1000, D की वैल्यू 161 आई थी तो 161। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा 0.14 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एज इट इज़ जो आपका टाउ C है, जो डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ है, उसके लिए PT = 100 AST/BD। 100 का 100 रहेगा। AST की वैल्यू आपकी आई थी 332.5, B की वैल्यू 1000, D की वैल्यू 161। सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा 0.21%। अब मैंने आपको बताया था टेबल नंबर 15 में जाने के लिए कि वहाँ पे इस परसेंटेज के लिए पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई होगी टाउ C की। तो जो वैल्यू इस पर्टिकुलर परसेंटेज के लिए दी होगी वो लिख लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा, दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा। टाउ C की वैल्यू हमेशा टाउ V से बड़ी होनी चाहिए, तभी आपका जो शेयर है वो काम करेगा। इस केस में भी 0.33 की वैल्यू आपकी जो है ज़्यादा है 0.14 से, तो आपका जो शेयर है वो ओके है, यानी कि आपकी स्लैब की डिज़ाइनिंग करेक्ट है। लास्ट स्टेप है आपका चेक फॉर डिफ्लेक्शन। इसमें क्या करेंगे, वही सेम PT का परसेंटेज तो वही रहेगा, उसके लिए FS निकालेंगे। FS का फॉर्मूला होता है 0.58 FY AST रिक्वायर्ड अपॉन AST प्रोवाइडेड। तो 0.58 FY की वैल्यू 415, AST जो रिक्वायर है हमारे पास वो 333 है। 332.5 आया था, 332.5 आया था, लेकिन हम इसको राउंड फिगर में 333 लेके चल रहे हैं। जब सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा आपके पास 240 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके लिए KT की वैल्यू हो जाएगी 1.6। अब एक बार L/D मैक्सिमम निकालेंगे, एक बार L/D मिनिमम निकालेंगे। मैक्सिमम निकालने के लिए 20T होता है आपका, 20 KT होता है, तो 20 × KT की वैल्यू 1.6 32 आ जाएगा। और L/D मिनिमम निकालने के लिए L की वैल्यू और D की वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा 26। दोनों को कंपेयर कर देंगे, मिनिमम की वैल्यू मिनिमम ही आनी चाहिए और मैक्सिमम की वैल्यू मैक्सिमम, तो मैक्सिमम की वैल्यू 32 आई है, मिनिमम की वैल्यू 26 आई है। दोनों को कंपेयर करके लिख देंगे और ग्रेटर देन का सिंबल लगा देंगे। और अगर ये यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को तो लास्ट में लिख दीजिएंगे हेंस ओके एंड द टू वे इज़ परफेक्टली डिज़ाइन, टू वे स्लैब इज़ परफेक्टली डिज़ाइन। तो ये पूरा प्रोसेस है। इसके बाद एक लास्ट स्टेप और है चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ।
वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इतने ही स्टेप्स इम्पोर्टेंट होते हैं 1 वे या 2 वे स्लैब के लिए। तो इतना डिज़ाइनिंग कर लीजिएगा। 8 स्टेप में पूरा प्रोसेस था, कंप्लीट हुआ है। कुछ चेंज नहीं है 1 वे और 2 वे में, सिर्फ इसमें 2 डायरेक्शन में मूवमेंट निकलेगा और 2 डायरेक्शन में आपका इफेक्टिव स्पैन निकलेगा। बाकी सारा प्रोसेस एज इट इज़ है, जैसे आपका 1 वे स्लैब में डिज़ाइन किया हुआ था। तो एक बार चेक कर लीजिएगा वीडियो को। कोई नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें रिटेनिंग वॉल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।